आज हम जयशंकर प्रसाद जी के बारे में पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं इनका जन्म और मृत्यु के बारे में और इनकी जो रचनाएं हैं उसके बारे में। कुछ शॉर्टकट में है ये, गहन इसके बारे में आगे बताएंगे हम। अब ये छोटा सा प्रयास है। देखिए जयशंकर प्रसाद जी के बारे में, इनका जन्म 30 जनवरी 1889 में हुआ था। कुछ लोग बोलते हैं 89 में हुआ था, कुछ लोग बोलते हैं 1890 में हुआ था। हर किसी व्यक्ति का जो बताया गया है वो अलग अलग बताया है। इनकी मृत्यु जो हुई थी 15 नवंबर 1937 में बताया गया है। अब देखते हैं जन्म कब हुआ। जन्म जो है वो उत्तर प्रदेश के काशी में माना गया है। उत्तर प्रदेश में इनका जन्म बताया गया है। इनकी जो रचनाएं हैं वो देख लेते हैं। आंसू, झरना, लहर, आंधी, छाया, प्रतिध्वनि, तितली। तो इनको हम कैसे याद कर सकते हैं? देखें आप, जय शंकर मतलब शंकर से आप याद कर लें शंकर जी को, है ना। शंकर जी शायद मेरे एक और वीडियो था, शायद उसमें भी था ये, आप देख सकते हैं। जय शंकर, शंकर जी हमेशा कहाँ पर बैठे रहते हैं? कैलाश पर्वत में, है ना। कैलाश पर्वत भी अपने किस ओर है? उत्तर की ओर कैलाश पर्वत। और ये जो बोला जाए उत्तर प्रदेश, ये भी इसी साइड है। तो शंकर जी यहाँ पर ऊपर बैठे हुए हैं। आप मान लें कि अप्रैल और मई जो नौतपा रहता है उस टाइम में शंकर जी यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। धूप बहुत तेज है ना। धूप बहुत तेज है और वो ध्यान कर रहे हैं। उसी समय उनको बहुत तेज धूप लगती है, गुस्से के कारण उनके आंसू निकलने लगते हैं। आप ऐसा याद कर सकते हैं भाई, कोई भी कहानी ट्रिक के माध्यम से आपको याद करना है। तो शंकर जी कहाँ पर बैठे? कैलाश पर्वत में तपस्या कर रहे हैं। उसी समय क्या हो रहा है कि क्रोध के कारण इतनी तेज गर्मी है कि उनके जो आंसू हैं वो गिरने लगे। तो क्या हो गया? एक रचना उनकी हो गई आंसू। दूसरी, जब आंसू गिरेंगे तो झरने के रूप में गिरेंगे भाई। आंख से गाल यहाँ पर आएंगे, फिर यहाँ से ऐसा नीचे, फिर पर्वत ऐसा गिरते हुए आएंगे कि नहीं। तो झरना, झरने की परिभाषा आपने सोशल साइंस में पढ़ा होगा कि झरना कैसे, झरना किसे कहते हैं? तो वो जो झरने के रूप में यहाँ से आंसू गिर रहे हैं। तो पहली रचना हो गई आंसू, दूसरी हो गई झरना। और जब वो यहाँ से गिरने के बाद जमीन में आते हैं तो बिल्कुल लहर के रूप में ऐसे लहराते हुए बहने लगते हैं। तो ये तीन रचनाएं इनकी हो गई, आंसू, झरना, लहर। अधिकांश ये देखें हम स्कूलों में तो जयशंकर प्रसाद जी की दो रचनाएं, है ना, और यही आती हैं। उनके साहित्य में स्थान और साहित्य परिचय ऐसे कुछ आते हैं। तो वो देख उसके लिए तो ये बहुत सटीक है कि आंसू, झरना, लहर। शंकर जी क्रोध से बैठ, तेज धूप है तो क्रोध में उनके आंसू गिरने लगे, झरने के रूप में गिर रहे हैं। जब वो नीचे जमीन में आए तो लहराते हुए यहाँ पर लहर के रूप में बह रहे हैं। तो आंसू, झरना, लहर। उसी टाइम वही क्रोध के कारण एकदम से आंधी आने लगती। भाई किसी क्रोध आता तो देखना कि बहुत गुस्सा आता है तो कुछ भी करने लगते हैं व्यक्ति। और जब शंकर जी को गुस्सा आता तो कुछ भी हो सकता है, तीसरी नेत्र खुल जाएगा उनका। तो उसी टाइम में आंधी चलने लगी। और जैसे ही आंधी चलने लगती है, हम कब की बात कर रहे हैं? अप्रैल की। तो उसी टाइम में आप देखना आंधी चालू हो जाती है, छोटे छोटे बद्दल बनना चालू हो जाते हैं। तो आंधी चालू हो गई उनके क्रोध के कारण, छोटे छोटे बद्दल भी बनने लगे। भाई उनको धूप लगा इसी कारण। तो जब छोटे छोटे बद्दल बनने लगे तो देखना कि छाया भी आने लगती है। तो ये आंधी आने लगी उनके क्रोध के कारण। और जब क्रोध के कारण आंधी आने लगी तो छोटे छोटे टुकड़े में जो अपन देखते हैं ना ऊपर बद्दल ऐसे घूमते रहते हैं, वही छाया देने लगे। तो एक छाया हो गई। जब वह जो बादल है घूमते हैं और एक दूसरे से टकराते हैं तो देखना इधर टकराएंगे तो वो उधर तक आवाज जाती, गर्जना। तो वही हो गई आपकी प्रतिध्वनि। इधर आवाज आती लेकिन उसकी प्रतिध्वनि वो उधर तक जाती है। तो ये हो गई आपकी प्रतिध्वनि। अब जी बरसा देखो, आंसू झरने के रूप में गिरने लगे, लहराने लगे जमीन पर, आंधी आ गई, छाया आ गए, प्रतिध्वनि आ गई। तो अब क्या होता है कि अप्रैल के महीने के बाद में ये सब होने लगते हैं। आंधी आएगी,
फिर छाया भी आएगा, वही छोटे छोटे बादल, फिर प्रतिध्वनि मतलब गर्जना होगी, बादल टकराएंगे, बरसात होगी, और फिर देखना आप छोटे छोटे फूल हमारे घरों के आइट साइड में फूल जाते हैं, तो उनमें तितलियां मंडराने लगती हैं। तो आप ऐसा ये कहानी के माध्यम से उसको आप बिल्कुल याद कर सकते हैं। बस ध्यान से बस देखना और समझना एक बार कि शंकर जी की जो है वो कैलाश पर्वत में बैठे हैं, अप्रैल की बात है, बहुत तेज धूप है, उसके कारण उनके क्रोध मतलब उनके जो ध्यान कर रहे हैं उसमें ये जो धूप है वो विघ्न कर रही है, तो वो ये उनके आंसू निकलने का लगे गुस्से के कारण, तो वो जो आंसू निकल रहे वो झरने के रूप में गिरने लगे, फिर जो है वो जमीन में लहरते हुए बहने लगे। इतने में ही आंधी आने लगी, है ना, क्रोध के कारण आंधी आने लगी, फिर मौसम भी परिवर्तन हो जाता उस टाइम में, फिर ये आंधी आने लगी, छोटे छोटे बादल छाया करने लगे, फिर उसी टाइम में जो बादल है वो एक दूसरे से टकराने के कारण प्रतिध्वनि करने लगे, और जब ये सब आंधी तूफान होते हैं बारिश होती है, तो बारिश हुई तो छोटे छोटे फूल गए हमारे घर के आइट साइड में, तो वहाँ पर ये तितलियां मंडराने लगी। ऐसे ये रचनाएं हो गई। इनकी योग्यता देख लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये जब छोटे थे तब इनकी माँ के साथ इन्होंने बहुत सारे जो काशी प्रयागराज ऐसे जो धार्मिक स्थल हैं यहाँ पर इन्होंने घूमे, और पिताजी इनके जो जयशंकर प्रसाद जी के जो पिताजी थे वो भी एक साहित्यिक प्रेमी थे। तो उस समय हुआ ये कि कम छोटी सी उम्र में ही इनके पिताजी की मृत्यु हो गई, तो इन्होंने स्वयं घर में ही रह करके अपना अध्ययन कार्य किया, जिसमें इन्होंने अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, हिंदी व संस्कृत के स्वाध्याय की मतलब स्वयं से पढ़े हैं इन्होंने। इनकी रुचि काय में थी, साहित्य के प्रति इनकी रुचि थी, काव्य रचना, ये काव्यों की रचना भी करते थे, नाटक लेखक जो छोटे छोटे नाटक होते हैं ना, ऐसे नाटकों की भी ये रचना करते थे। लेखन विधा, काव्य भी लिखे, कहानी भी लिखे, उपन्यास भी लिखे, नाटक भी लिखे, और निबंध भी इन्होंने बहुत सारे लिखे हैं। अब देख लेते हैं साहित्य में पहचान। छायावाद काव्य धारा के प्रवर्तक हैं ये। जैसे पेपर में यदि आता है छायावाद के प्रमुख कवियों के नाम लिखो, तो छायावाद के कवि में इनका भी नाम आ सकता है जयशंकर प्रसाद। आप अभी याद कराते हैं इसको भी। फिर देखते हैं भाषा। इनकी भाषा कैसी, भावपूर्ण एवं विचारात्मक थी, कि इनके अंदर जो जितनी भी इन्होंने जो भी रचनाएं की उसमें भावपूर्ण भी विचारक थे। भावपूर्ण मतलब पूरे भाव से लिखते थे, और विचारात्मक बड़े सोच समझ कर लिखते थे। इनकी शैली देख लेते हैं, विचारात्मक, अनुसंधानात्मक, इतिवृत्तात्मक, भावात्मक एवं चित्रात्मक। आप समझ गए होंगे। साहित्य में स्थान आप देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद जी को हिंदी साहित्य में नाटक को नई दिशा देने के कारण प्रसाद युग का निर्माण तथा छायावाद का प्रवर्तक कहा जाता है। तो छायावाद के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है, अपने जयशंकर प्रसाद जी। अब आप देख सकते हैं जयशंकर प्रसाद, तो जयशंकर, शंकर जी कहाँ पर बैठे, कैलाश पर्वत में, और कैलाश पर्वत में बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जो कि छाया करते हैं, है ना। और जब ये इनको धूप लग रही थी गुस्से के कारण, भाई अप्रैल का महीना था, धूप बहुत तेज लग रही थी, तो गुस्सा आया इनको। गुस्सा काय के लिए आया, धूप के कारण आया। तो ये सब हलचल हुई तो वहां पर पूरा छाया बन गया। तो आप याद कर सकते हो छायावाद। तो छायावाद के ये प्रमुख कवि मान सकते हैं इनको। चलिए ठीक है।